जो पढ़ाई से डर गए वो अपने घर गए, जिसने हिम्मत रखी वो जिंदगी में कुछ कर गए। जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अशोक। देखिए अशोक के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख दिया है और जो भी कुछ बचे हों आप बुक से उसको कंफर्म कर लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने कुछ लिखे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था और पिता का नाम बिंदुसार था। अगर कल वीडियो में चर्चा भी किया था तो देखिए उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम बिंदुसार था। वे 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अशोक। अशोक 269 ईसा पूर्व वह गद्दी में बैठते हैं। जिस समय वह गद्दी में बैठते हैं उस समय वह अवंती के राज्यपाल थे, यानी अवंती के गवर्नर थे। कौन गवर्नर था? अशोक। जिस समय यानी जब वह गद्दी पर बैठा था। अशोक की दो पत्नियां थी, कारुवाकी और तिसरखा। अशोक की दो महारानियां थी। अशोक ने 8 वर्ष बाद अपने यानी कि जब गद्दी पर बैठा था, गद्दी में बैठने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था। हमने कुछ कहानी को भी बताया था। देखिए हर जगह इसका अलग अलग चर्चा है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जो देखे हैं कहीं और कुछ बात की गई है तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा विशेष रूप से प्रूफ नहीं होता है ना। तो ये जो हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें जो कंफर्म होता है, ये कुछ बताई गई चर्चा कहीं कुछ और लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है। तो देखिए यहाँ पर जिसे हम कहीं मैंने चर्चा कल किया था किस लिए गया था कलिंग, फिर कहीं बताया जाता है कि कलिंग को जीतने गया था। जो भी है आप याद रखने का तरीका है, आप बढ़िया से याद रखें, बस यही जरूरी है जो एग्जाम में आए। तो देखिए वो 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। और उस समय कलिंग का राजा कौन रहता है? नंदराज रहता था। कहानी बताया है हम, उससे आपको बढ़िया याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछला अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। नंदराज वहां कलिंग का शासक जो प्रेजेंट टाइम क्या है, उड़ीसा है, उड़ीसा है, वो नंदराज वहां का क्या था? राजा था। अशोक के दो पुत्रियां थी, चारुमती और संघमित्रा, और एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र। देखिए महेंद्र और संघमित्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संघमित्रा और ये महेंद्र कहाँ गए थे बौद्ध प्रचार करने के लिए? तो बुद्ध का प्रचार करने के लिए, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये लोग गए थे। कहाँ गए थे? श्रीलंका। श्रीलंका ये लोग गए थे बुद्ध का प्रचार करने, यानी बुद्ध धर्म का प्रचार करने, प्रचार प्रसार करने। कौन कौन गया था? संघमित्रा गई थी और महेंद्र। ये संघमित्रा कौन है? ये है अशोक की पुत्री है। ये चारुमती भी अशोक की ही पुत्री है। चारुमती के लिए उन्होंने देवपत्त नामक नगर बसाया था। कहाँ? नेपाल में। नेपाल में एक नगर की स्थापना किया था, देवपत्त नामक नगर के बसाया था। कौन? अशोक। अशोक ने श्रीनगर का भी स्थापना किया था। मैंने बताया था जब श्रीनगर में गया था तक्षशिला में विद्रोहियों को दबाने के लिए, तो उसी समय उसने श्रीनगर की स्थापना की थी। और किसकी स्थापना की है? एक है देवपत्तनम। देवपत्तनम जो नेपाल में है, चारुमती के लिए उसने इसकी क्या की थी? नगर की स्थापना की थी। यहाँ पर पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया है। भतीजा निग्रोध, देखिए यह बौद्ध धर्म कब अपनाता है? बताया जाता है कि जब वहां पर कलिंग में इतना ज्यादा नरसंहार हुआ, उसमें महिलाओं का भी हुआ, बच्चों का भी नरसंहार हुआ, उसमें उसको बड़ा ही तकलीफ हुई। बताए भी थे कैसे तकलीफ हुआ था। तो वहां पर वो जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो उसने सोचा कि अब हम नरसंहार को त्याग देंगे। उसने उसी समय हथियार रख दिया था। हथियार रखने के बाद एक दिन अशोक अपने राज दरबार में बैठा था और एक बौद्ध धर्म का कोई सन्यासी उधर से जा रहा था। तो अपने सैनिकों से कहा, अपने सेनापतियों से कहा, सैनिकों से कहा कि उसको लाइए। फिर ले आए, पता चला कौन है? उसका भतीजा है। किसका भतीजा है? अशोक का भतीजा, जो सुमित का क्या था? पुत्र था।
सुमित सुसम जो लिखवाया था हम, उसका क्या था, पुत्र था। कौन था, निग्रोध। निग्रोध हंसते हुए आया अपने चाचा के पास, उसको लगा यार मैंने इसके पिता को मार दिया था और इसके अंदर बदले की भावना नहीं है, ये मुस्कुरा रहा है, इसका रीजन क्या है। उससे पूछा कि बेटा ये बताओ तुम कि तुम बदले की भावना न लेकर बल्कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हो। उसने कहा कि मुझसे बदला से मतलब नहीं है, हमें लोगों को परिवर्तित करना है, लोगों को बदलना है, हमें बदला बदला कुछ नहीं लेना है, हमें तो बदला से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। उसी समय बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित हुआ कौन, अशोक। मानता है उसी समय अशोक बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। और लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था, उपगुप्त से। आता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने लिया था, तो उपगुप्त से क्या लिया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था कौन, अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म से शिक्षा लिया था किससे, उपगुप्त से। और प्रेरित किससे हुआ था, निग्रोध से। निग्रोध से प्रेरित क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि उसको देखकर, क्योंकि भाई उसके पिताजी को कोई मारा है, उसे बदला लेना चाहिए, वो बदले की भावना को छोड़कर किसी को बदलने में लगा था। यह बात देखकर अशोक को बड़ा ज्यादा सीख मिली और वह किस पर प्रेरित हो गया, बौद्ध धर्म पर। यह भी बताया जाता है कि अशोक स्वयं तो बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म पर प्रचार प्रसार करता था, लेकिन अपने के जितने भी उसके लोग प्रजा थे, वो किसी पर प्रेशर नहीं डालता था, प्रेशर नहीं करता था कि आप बौद्ध धर्म को ही अपनाए। जो जिस धर्म में रहना चाहता था उसको कोई दिक्कत नहीं करता था। ये उसकी क्वालिटी थी किसकी, अशोक की। भारत में शिलालेख, देखो शिलालेख क्या होता है, पत्थरों पर उसको लिखवा दिया जाए, उसके बारे में लिखवा दिया जाए। तो भारत में शिलालेख का निर्माण सबसे पहले कौन कराया था, अशोक। इससे पहले कोई भी शिलालेख गढ़वाता था नहीं था, कोई रखवाता नहीं था। ये गुफाओं में भी शिलालेख होता है, पत्थरों पर लिखा जाता है, शिलालेख कहा जाता है, दीवालों पर होता है। तो शिलालेख किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, शासनकाल अशोक के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। देखिए ये कई लिपियों में, देखिए क्योंकि अशोक की महान राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि अशोक जानता था कि ये एक लिपि में सब कुछ हम किसी को बता नहीं सकते, बताना होगा तो लिपियों को चेंज करना होगा। लिपि क्या होती है, सजी भाषा। क्या होती है, भाषा। तो देखिए यहाँ जो था भारत में ब्राह्मी लिपि का उपयोग कराया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आता है एग्जाम में कि भारत में किस लिपि का यूज किया जाता है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था, स्तंभ को लिखवाया था। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। और ग्रीक लिपि में लिखा गया था। अरमाइन में, अफगानिस्तान में अरमाइन लिपि में अभिलेख को लिखा गया था। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में लिखा गया था। और इसे पढ़ने में ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि किसने सबसे पहले पढ़ा था इसकी लिपि को सफलतापूर्वक कौन पढ़ लिया था, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। किसको, इसके अभिलेख को पढ़ा था। और बताया जाता है कि हाथी गुफा उड़ीसा में कलिंग युद्ध, यानी जो एक अभिलेख है जिसका नाम है, जो बनाया गया है, हाथी गुफा नामक स्थान बनाया गया है, उसमें पूरे कलिंग युद्ध के वर्णन दिया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख से हमें प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है हाथी गुफा अभिलेख से। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और इसी से हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।